हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल इन लाइफ ऑफ नवाबी मदर। और आज मैं आप लोगों के साथ में एक ऐसी समस्या के बारे में बात करने जा रही हूँ जिससे मैं खुद परेशान हूँ, जूझ रही हूँ। वो है बोन इन्फेक्शन, जो कि ऑपरेशन वगैरह में आपके जब ऑपरेशन होता है तब उस समय हो जाता है, या किसी को फ्रैक्चर हो गया है तो मतलब वो किसी भी रूप में कैसे भी इन्फेक्शन हो सकता है। उसी विषय पे मैं आपसे बात करने जा रही हूँ आज, क्योंकि ये इन्फेक्शन एक ऐसी समस्या है जो आप कहीं भी किसी भी जगह पे दुनिया में कहीं भी ऑपरेशन करवाएं और किसी को भी हो सकता है। बस ये हमको जब तक खुद नहीं था मुझे, तब तक मुझे इसके बारे में कोई भी जानकारी नहीं थी, क्योंकि इन्फेक्शन मुझे नहीं पता था कि बोन इन्फेक्शन भी ऐसी कोई चीज़ होती है जो हम लोगों को बहुत ज़्यादा परेशान कर देती है। तो मैं अब इस समस्या से खुद ही जूझ रही हूँ, 1.5 साल से ऊपर हो रहा है मुझे। तो मुझे अब पता चला कि बोन इन्फेक्शन बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक चीज़ है। अगर आपको सही इलाज और समय पे मिल जाता है तब तो आपका बहुत जल्दी रिकवरी हो जाती है, पर सबसे बड़ी बात होती है कि आपको समय पर सही इलाज, सही डॉक्टर, सही दवाएं सब आपको प्रोवाइड हो पा रही हैं कि नहीं। तो मैं अपना जो एक्सपीरियंस है इस बोन इन्फेक्शन के बारे में वो आपके साथ में आज शेयर करती हूँ। कि जब मैंने 2022 में 7 जनवरी को अपना ऑपरेशन करवाया था, उसके बाद मुझे 25 जनवरी को इन्फेक्शन हो गया था। और इन्फेक्शन ऐसी चीज़ है कि मैंने जैसे आपको बताया कि दुनिया में आप कहीं भी ऑपरेशन करवाएं, ऐसा नहीं है कि छोटा हॉस्पिटल था या बड़ा हॉस्पिटल था इस वजह से इन्फेक्शन हो गया। दुनिया में आप कहीं भी ऑपरेशन करवाएंगे तो कहीं भी हो सकता है, और जिसको नहीं होता है तो वो बिल्कुल सही होते हैं। 100 में से 1 केस ऐसे होते हैं जिसमें इन्फेक्शन हो जाता है। और ये इन्फेक्शन जब अगर आपको इसके सिम्टम दिखें तो आप इसमें बिल्कुल सतर्क हो जाएं, इसको बिल्कुल भी अवॉइड ना करें। और इसके इन्फेक्शन के जो सिम्टम होते हैं वो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जब आपको इन्फेक्शन होगा तो आपके वो वहाँ पर रेडनेस हो जाएगी, आपको वहाँ पे छूने में गर्म महसूस होगा, और बुखार महसूस होने लगेगा कि बुखार फील हो रहा है आपको, और पस निकलने लगेगा, या वहाँ पर पानी निकल रहा है, या कोई दाने टाइप की चीज़ हो रही है, तो आप उस समय समझ जाइए कि ये पस इन्फेक्शन मतलब बोन इन्फेक्शन के ये सिम्टम है। तो उस समय आप फ़ौरन बिना डिले करे डॉक्टर के पास आप जाएं। और वो डॉक्टर जब आपकी ये सिचुएशन देखते हैं तो वो बहुत ही अग्रेसिव अप्रोच के साथ में आपको ट्रीट करते हैं। और सबसे पहले तो वहाँ पे वो अच्छे से सफाई करते हैं, जहाँ पे आपके ये इन्फेक्शन हुआ है वो आपको बहुत अच्छे से धुलाई करेंगे, वहाँ पर आपको एंटीबायोटिक देंगे, अच्छी एंटीबायोटिक्स देते हैं। और वो इस एंटीबायोटिक्स में हाई डोज होती हैं, इसमें आपको 6 से 8 हफ्ते भी दे सकते हैं और उससे ज़्यादा भी दे सकते हैं एंटीबायोटिक्स। ये डिपेंड करती है कि आपकी समस्या कितनी बड़ी है। कई लोगों को मैंने सुना है कि इन्फेक्शन होने पर वो डॉक्टर उनको इंजेक्शन दे देते हैं, तो उससे भी काफ़ी सही हो जाती है। और वो इंजेक्शंस या दवाइयाँ जो प्रोवाइड करती हैं वो आपके जो पस या पानी जो भी प्रॉब्लम हो रही है वहाँ पे सिम्टम है जहाँ पर आपको, वहाँ पे जो उसके इन्फेक्शन की जांच करवाते हैं, वहाँ पे उसके ब्लड की जांच करवाते हैं, उसके अकॉर्डिंग आपके जो बैक्टीरिया वहाँ पे डेवलप हो रहा है उसको किल करने के लिए जो एंटीबायोटिक उनको सही लगती है वो उस हिसाब से आपको दवाइयाँ प्रोवाइड करते हैं, उसका ट्रीटमेंट करते हैं। और बहुत लोगों के बहुत ज़्यादा पस हो जाता है, जैसे मेरे को हो गया था, बहुत ज़्यादा पस हो गया था। तो मेरे बहुत अच्छे से दबा दबा के पेनफुल प्रोसीजर है अगर आपके इन्फेक्शन हो गया है, तो मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि बहुत ही ज़्यादा पेनफुल प्रोसीजर है ये। और उस समय आपको बहुत अच्छे से दबा दबा के वो वहाँ से आपका पस निकालते हैं, आपकी वहाँ पे धुलाई करते हैं। और कई बार जब बहुत ज़्यादा अति हो जाती है कि किसी के बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई है, जैसे मैंने बताया मेरे को हुआ था, तो छोटा सा एक ऑपरेशन भी करना पड़ता है उनको। डॉक्टर को उन्होंने अगर आपके अंदर कोई प्लेट वगैरह लगाई है तो वो भी निकालनी पड़ती है, मेरी भी लगाई गई थी, वो निकालनी पड़ी थी। तो और फिर धुलाई करनी पड़ती है। अब धुलाई का ये है कि आपको एक या 2 बार में भी धुलाई आपके से इन्फेक्शन सही हो सकता है, और 8 से 10 बार भी आपको धुलाई करवानी पड़ सकती है।
इसमें डॉक्टर भी कुछ नहीं कर सकता है और हम लोग भी कुछ नहीं कर सकते हैं। सिर्फ आपको धुलाई, आपको सफाई, यही ही प्रोसीजर अपनाना ही पड़ेगा, चाहे हम उसको अपनाना चाहें या ना चाहें, कितना भी पेनफुल हो। क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा कष्ट सहा है, तो मुझे पता है कि क्या क्या चीज़ें होती हैं इन्फेक्शन, अगर आपके बोन इन्फेक्शन हो गया है तो। और कई बार बोन इन्फेक्शन इस वजह से भी हो जाता है कि जैसे कई लोग के एक्सीडेंट्स हो जाते हैं, तो बाहर हवा के बैक्टीरिया जो होते हैं, क्योंकि ओपन फ्रैक्चर हो गया तो उसमें वो आपके बैक्टीरिया आ गए, इन्फेक्शन हो गया बॉडी में। और कई बार ऐसा होता है कि ऑपरेशन थिएटर में कोई भी बैक्टीरिया रह गया, किसी डॉक्टर की सर्जरी के इंस्ट्रूमेंट्स में उनके जो है कुछ रह गया, तो कोई भी कहीं से भी बैक्टीरिया आ सकता है आपके ऑपरेशन में। उस समय आपको बैक्टीरिया वो बाद में ऑपरेशन के कुछ दिनों बाद वो उभरता है। तो सबसे बड़ी बात है कि अगर आपका ऑपरेशन हुआ है तो उसके आपको कुछ दिनों तक बहुत सतर्क रहना है। आप लोगों को देखते रहना है कि आपको कोई बुखार ना आ रहा हो, कोई दिक्कत नहीं हो। अगर आपको बुखार आ रहा है या पस आ रहा है, पानी आ रहा है और रेडनेस हो रही है, जलन हो रही है, गर्म महसूस हो रहा है, तो आप फ़ौरन सतर्क हो जाए, डॉक्टर के पास जाएं। और मैं ये कहना चाहती हूँ कि इसमें आपको जितना सावधानी बरतेंगे आपको उतना ही सही रहेगा आपके लिए। और ये बहुत पेनफुल सिचुएशन है, पर घबराने की बात नहीं है, घबरा के कुछ नहीं मिलेगा, हिम्मत रखने से ही सब कुछ हासिल होगा। तो और इसमें समय पीरियड्स भी आपको डॉक्टर नहीं बता सकता है कि आपको कितने समय में आप सही हो जाएंगे। बस ये है कि आपको प्रोसीजर करते रहना पड़ेगा। कई बार एक्सटर्नल फिक्सेटर भी डॉक्टर लगाते हैं कि उससे लगाने से भी सही हो जाता है बोन इन्फेक्शन। और इलिजारो बहुत आपने सुना होगा, तो वो भी ऑपरेशन उसका भी करना पड़ता है। बहुत सी चीज़ें हैं जो डॉक्टर्स जानते हैं और उसके तरह तरह के क्या कहते ट्रीटमेंट होते हैं। कई बार टीबी की दवाइयाँ भी चलानी पड़ती हैं, क्योंकि हम लोग सोचते हैं कि टीबी की दवाई क्या करेगी। टीबी की दवाई एक्चुअली जब आपको टीबी होती है तभी नहीं दी जाती है। जब कुछ ऐसे आपके टाइम ऐसा होता है जब आपके कोई भी एंटीबायोटिक नहीं वर्क कर रही होती, तब भी डॉक्टर आपको टीबी की दवाई देते हैं। और जो डॉक्टर कह रहे हैं आप वही इलाज करिए, कभी भी आप इधर उधर मत जाइए, अपनी सोच अपना इसमें मत लगाइए। बस डॉक्टर के कहने के अनुसार ही आपको काम करना पड़ेगा। पर अगर आपको अच्छा डॉक्टर मिल जाता है, आपको अच्छा ट्रीटमेंट मिल जाता है, तो आप इस समस्या से भी बहुत जल्दी निकल सकते हैं। पर घबराने से कुछ नहीं होगा, अपने पॉजिटिव थिंकिंग रखनी पड़ेगी और इस समस्या से बाहर निकलना पड़ेगा। तो मैंने जो मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस था थोड़ा वो, और थोड़ा जो मैंने जाना है अभी तक की इस प्रॉब्लम के बारे में, मैंने आपके साथ में शेयर किया है। अगर आपको ये अच्छा लगे जानकारी तो मुझे एक लाइक और सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा। और जिन लोगों को भी ज़रूरत हो इस तरह की वीडियो को, उनको शेयर भी कर दीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय। और हिम्मत बिल्कुल नहीं खोनी है, हौसला बनाए रखना है। बाय बाय।